नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री, देश के दूसरे गृह मंत्री और उत्तराखंड, जो वर्तमान उत्तराखंड है, उसके बड़े नेता, कद्दावर नेता और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 138वीं जयंती है। सभी को इस जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर हम टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं। वही डेंजर पॉइंट स्वाला जो ठहराव था 29 अगस्त से बना हुआ, उस पर विराम लगा है। 7 सितंबर की शाम 4 बजे से छोटे वाहनों के लिए इसकी आवाजाही शुरू हुई। ऐसे में सवाल यह है कि 10 सितंबर को इस सड़क को लेकर एक बार फिर वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई। 10 सितंबर वो दिन जब बड़े वाहन, जो अभी बड़े वाहन आ जा रहे हैं, इन बड़े वाहनों की आवाजाही अनुमन्य हुई है। यानी कि आज से इन वाहनों की टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वाला से गुजरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, पहाड़ से मैदान की ओर, टनकपुर मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर ये वाहन आ जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी पैच है, इसमें भी एक शर्त है। 16 टन से अधिक वजन के वाहनों की आवाजाही इस वक्त भी जो रोड की कंडीशन है उसके मद्देनजर रोकी गई है। आज ज्यादातर फंसे वाहन जो पहाड़ की ओर और मैदान की ओर, पहाड़ और मैदान दोनों तरफ जो वाहन फंसे थे, उन वाहनों को तकरीबन निकाल लिया गया है। बड़े वाहन और छोटे वाहन दोनों आर पार हो तो रहे हैं, लेकिन खतरा ज्यों का त्यों बना है। वो स्पॉट जो स्वाला का लगातार डेंजर पॉइंट बना हुआ है। बेशक सुनहरी धूप और खुशगवार मौसम के बीच जो आवाजाही है आमतौर पर सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कई सवाल और कई बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। जो आवाजाही है, परिवहन निगम की बसों की आवाजाही आज 29 अगस्त के बाद से 10 सितंबर तक नहीं हो सकी है और आज भी नहीं हो सकी है। वो भी तब जब 16 टन भार क्षमता के वाहनों की आवाजाही की इजाजत पुलिस और प्रशासन की ओर से दी गई है। ये वाहन रोडवेज के कब चलेंगे, बड़ा सवाल है। और भी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, पत्थरों के गिरने का जो सिलसिला है, छोटे पत्थर हैं लेकिन ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, यानी कि जो खतरा है, खतरे की जो आहट है वो बरकरार है। आवाजाही जरूर सुचारू हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा एहतियात की इस रोड पे जरूरत है, इस स्पॉट पे जरूरत है। करीब 200 मीटर का ये स्पॉट है। ऐसे में दुपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, सभी के लिए ये बेहद जरूरी है कि पूरा एहतियात बरता जाए। यहाँ पर जो पुलिस के जवान तैनात हैं, वो भी लोगों को, आने जाने वाले वाहनों को भी जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से उनको हिफाजत के साथ आगे जाना है, वो सिग्नल भी कर रहे हैं। जहां तक सवाल कि रोडवेज के वाहन आखिर कब चलेंगे, रोडवेज इसलिए कि ये रेल से कटा हुआ हिस्सा है, पर्वतीय क्षेत्र है, जाहिर है कि रेल सेवा नहीं होगी, रेल की सुविधा नहीं होगी। ऐसे में आने जाने के लिए यातायात का बड़ा सहारा रोडवेज के मंडलीय प्रबंधक आलोक बनवाल का कहना है कि रोडवेज की बसों को चलाने की निगम की मंशा है, लेकिन जो सड़क की स्थिति है और साथ ही जो 16 टन क्षमता का जो एक प्रकार से कैप लगाया गया है कि 16 टन क्षमता से अधिक वाहन इस रोड पर आवाजाही नहीं कर सकेंगे, उसकी वजह से रोडवेज असहज है। रोडवेज ने फिलहाल कल बसें 11 सितंबर को चलेंगी या नहीं चलेंगी ये नहीं मालूम है, कि यात्रियों की सुरक्षा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि परिवहन निगम की बस सेवा 29 अगस्त के दिन से, 29 अगस्त से जो बंद बस सेवा है, जो आवाजाही बंद है पहाड़ और मैदान के बीच, वो कब चलेंगी। रोडवेज को जो घाटा है, राजस्व का जो नुकसान है, करीब 20 लाख रुपए रोज का, वो अपनी जगह बना हुआ है। उससे अधिक बड़ी जरूरत यह है कि जो सुविधाएं लोगों को मिला करती थी वो फिलहाल बंद है। 7 सितंबर की शाम से ये रोड जब खुली, छोटे वाहनों की आवाजाही हुई। ज्यादातर आवाजाही 8 सितंबर से शुरू हुई, लेकिन वो सिलेक्टेड थी। 8 सितंबर को पहाड़ से मैदान को जाने वाले लाइट व्हीकल से ही चले।
9 सितंबर को स्थिति ये हुई कि पहाड़ से मैदान और मैदान से जो पहाड़ दोनों तरफ, यानी कि मैदान से पहाड़ और पहाड़ से मैदान को जाने वाले आने वाले लाइट व्हीकल्स चले। और 10 सितंबर आज ये इजाज़त दी गई, ये अनुमति दी गई कि दोनों तरफ से छोटे वाहन भी और बड़े वाहनों की भी आवाजाही होगी। लेकिन ये जो आवाजाही होगी, शर्त यह होगी कि 16 टन क्षमता से अधिक कैपेसिटी उन वाहनों की नहीं होगी। ज़्यादातर खनन के वाहन हैं, जो हैवी लोडेड वाहन हैं, मशीनों को लाने वाले वाहन हैं, उन वाहनों की आवाजाही फिलहाल नहीं होगी। जरूर आज अच्छी बात ये भी हुई है कि तमाम फंसे वाहन यहाँ से निकल चुके हैं। स्वाला का जो डेंजर पॉइंट है वो अपनी जगह बदस्तूर बना हुआ है, खतरा कम नहीं हुआ है। ये जरूर है कि एहतियात बरता जा रहा है। स्लाइडिंग ऊपर से अभी जिस तरह के पत्थर हैं, इस जगह पर लगातार बड़े बोल्डर भी हैं और ये इस तरीके से हैं कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि पहाड़ी में लटके हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि नेशनल हाईवे डिवीजन और जो भी आपदा प्रबंधन विभाग है वो इस खतरे के पूर्वानुमान को लगाते हुए, इस खतरे की आहट को समझते हुए किसी तरह का नुकसान ना हो, न जन क्षति हो, न धन क्षति हो, उसको बचाते हुए वो यथोचित उपाय करे। प्रशासन ने भी अभी 11 घंटे की आवाजाही की है। दोनों तरफ जो वाहन है, जो आवाजाही वाहनों की होगी वो 11 घंटे होगी। 11 घंटे की, यानी कि जो बाकी समय है अभी NH डिवीजन को, इसमें जो नेशनल हाईवे का लोहाघाट डिवीजन जो इसको काम इस पर कर रहा है, वो जो उनको काम करना है वो काम बदस्तूर जारी है। रात के वक्त भी काम हो रहा है। 11 घंटे की आवाजाही है तो बाकी 13 घंटे काम के लिए है। सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ये आवाजाही का समय प्रशासन ने निर्धारित किया है। काफ़ी हद तक छोटे वाहनों के आने और जाने से लोगों को कुछ सुविधाएं मिलनी है। जो नुकसान चंपावत, लोहाघाट और पिथौरागढ़ क्षेत्र का 29 अगस्त से आवाजाही ठप होने की वजह से हुआ, उस बड़ा नुकसान हुआ है। यद्यपि अब धीमे धीमे जो जिंदगी है, कारोबारी गतिविधियां हैं, जो ठहराव था वो लौटने लगा है। जो स्थितियां हैं वो बेहतर हुई हैं, मौसम भी खुला है। लेकिन ये पूरी परिस्थितियां, ये जो NH का स्वाला का जो डेंजर पॉइंट है, अब देखने की बात यह है कि ये क्या 2025 का ये लगभग आखिरी पखवाड़ा है मानसून का। आज 10 सितंबर है, 15 सितंबर तक मानसून होता है, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पे 25 सितंबर तक जाते रहा है बारिश का जो आंकड़ा है। तो क्या ये सड़क अगले साल 2026 में इसी तरह की स्थिति आएगी या उसमें सुधार होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अब चूंकि नवरात्र भी 22 सितंबर से नवरात्र है, कारोबारी सीजन शुरू होगा, नवरात्र और उसके बाद दिवाली, तो इस सड़क पर लोड बढ़ेगा। यानी कि ये व्यस्त रहने वाला सड़क है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अक्टूबर का महीना बंगाली पर्यटकों की वजह से भी खासा गुलजार रहता है। तो गतिविधियां बढ़ेंगी, उसके लिए इस सड़क को इस स्थिति में पहुंचाना, इस लायक बनाना कि आवाजाही सुचारू रूप से हो, सुरक्षित रूप से हो, खतरे कम हो, ये जिम्मेदारी नेशनल हाईवे लोहाघाट डिवीजन की है। प्रशासन की भी है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय ले, और पुलिस की तो खैर है ही कि इंतजार इस बात का है कि रोडवेज की बसें कब चलती हैं, लोगों को कब सहूलियत होती है। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ कि राष्ट्रीय राजमार्ग का स्वाला का जो ये हिस्सा है, उम्मीद ये करेंगे कि आने वाले समय में ये डेंजर पॉइंट ना हो, ये सिक्योर पॉइंट हो, सुरक्षित स्थान में इसकी गिनती हो, इसके लिए कोई प्लान बनेगा। पिछले दिनों TSDC के भी इंजीनियर्स यहाँ आए थे। यहाँ के हालात को देखकर उन्होंने कुछ निर्णय लिए है कि किस तरह का आगे प्लान करना है, किस तरह का काम करना है। लेकिन ये प्लान जमीन में इम्प्लीमेंट होना जरूरी है। लोग कागजों की मतलब चमक ना देखें, केवल चमकदार कागजों के सहारे सब्ज बाग ना दिखाए जाएं। इस स्थान को सुरक्षित करना, इस स्थान पर लोगों की सुरक्षित आवाजाही करना, ये बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। क्या होगा इसका इंतजार करना होगा। जो हमारा NH09 है वो स्वाला में बाधित था, तो पिछले कुछ दिनों से उस पर कार्य चल रहा था। अभी NH के साथ जो बातचीत हुई है उसमें ये पता चला है कि बड़े और छोटे दोनों तरीके के वाहनों के लिए वो खोला जा सकता है, प्रोवाइडेड अगर बड़े वाहन जो है वो 16 टन या 16 टन से नीचे की भार क्षमता के हो, तो उन वाहनों को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। दोनों साइड से मूवमेंट, चंपावत और टनकपुर दोनों साइड से आवाजाही अभी सुचारू हो गई है।
लेकिन इसमें क्योंकि कुछ टाइम एनएच को भी उसमें रिपेयरेशंस के लिए काम करने के लिए ज़रूरी है, इसके दृष्टिगत हम लोग सुबह और शाम को एक टाइमिंग निर्धारित करके हमने सोशल मीडिया में उसको सर्कुलेट किया हुआ है। उस टाइमिंग में ही वाहन छोड़े जाएंगे। जैसे कि ककराली गेट से सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हम लोग चंपावत के लिए वाहन छोड़ेंगे, और ऊपर से बनलेक से जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम 7 बजे तक हम लोग वाहन को नीचे की तरफ अलाउ करेंगे। जनपद चंपावत पुलिस की ओर से सभी नागरिकों को यही अपील की जाती है कि ट्रैफिक नियमों का तंतोतंत पालन किया जाए, और जो भी प्रशासन के सुरक्षा के दृष्टिगत आवागमन के सुचारू होने तक सुरक्षा के दृष्टिगत जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका तंतोतंत पालन करें। जो स्वाला की जो कंडीशन है उसमें हमने काफ़ी हद तक सुधार किया है, लेकिन और भी उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो तब तक जो है वहाँ पे प्रशासन मौके पे जो अधिकारी वहाँ पे उपलब्ध है उनके सारे निर्देशों का पालन किया जाए।